परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की तारीफ हो। मैं पास्टर दीप्ति आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आज की सुबह की प्रार्थना में। जो इतनी सुंदर सुबह परमेश्वर ने आपको दिया है, आज के समय के लिए धन्यवाद करें, तारीफ करें और धन्यवाद और स्तुति करते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में आए। तैयार हो जाइए आज की सुबह की प्रार्थना में, शुरू से लेकर आखिरी तक प्रार्थना और वचन को सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए। और आज की प्रार्थना में आप अपने जीवन के लिए अपने समाधान को लेंगे, अपने छुटकारे को लेंगे, अपने चंगाई को लेंगे। आज की जो आपके लाइफ में जो कंफ्यूजन है, हालेलुया, और आप समाधान नहीं कर पा रहे हैं, हो सकता है जबकि जिन्हें बहुत सी चिंताएं बढ़ गई है, परेशानी बढ़ गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आज की प्रार्थना को, वचन को लेने के लिए तैयार हो जाए। आज आपके लिए ग्रेट सॉल्यूशन उतरने वाला, आपके जीवन में आने वाला है। इसे तैयार हो जाए जो आज की प्रार्थना के द्वारा आपका सॉल्यूशन आएगा, आज की वचन के द्वारा आपके जीवन में सॉल्यूशन आएगा और आपके लाइफ में सब कुछ बदल जाएगा। आमीन, हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को शेयर जरूर करें और मसीही गीत एसडी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर दिन की प्रार्थना और वचन को अपने जीवन में ले सकें और सॉल्यूशन को ले सकें, और हर दिन आप परमेश्वर में बढ़ सकें, अपने आत्मिक जीवन में उन्नति कर सकें। हालेलुया। तो तैयार हो जाए। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आइए सभी जन तैयार हो जाइए परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन में आनंद को लेने के लिए, छुटकारे को लेने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा परमेश्वर यीशु मसीह अद्भुत और सामर्थी महान है। आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर और आप प्रार्थना भी करते हैं, आप वचनों को भी पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी आपके समय में सॉल्यूशन नहीं आ पा रहा है। बहुत बार ऐसा टाइम आता है जिंदगी में जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपका सॉल्यूशन नहीं आ पाता है, आपके ज़िंदगी में कुछ सही नहीं हो पाता है। आप प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, आप संगति भी करते हैं, लेकिन फिर भी आपके जीवन में कुछ भी असर नहीं हो रहा है प्रार्थना का। जब प्रार्थना का असर नहीं हो रहा है तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्या कारण है? जब आप प्रार्थना करते हैं, कई बार आप प्रार्थना भी अच्छे से करने लगते हैं, तो क्या होता है, ऐसे समय में आपकी समस्याएं बढ़नी शुरू हो जाती हैं, आपकी प्रॉब्लम बढ़नी शुरू हो जाती है और आपके जीवन में कुछ समझ में नहीं आता है। और आप सोचते हैं कि क्या मैं प्रार्थना कर रहा हूँ इसलिए मेरे जीवन में समस्या आ रही है। कौन सा विश्वासी जल्दी ठोकर खा जाता है? जिसको वचन के बारे में नहीं मालूम, हालेलुया, और जिसके अंदर मसीह का प्रेम नहीं, परमेश्वर का प्रेम नहीं, वो जल्दी से ठोकर खाकर गिर जाता है, प्रभु से दूर हो जाता है। इसके बजाय वो उसको ये समझना चाहिए कि मेरे लाइफ में कुछ तो कमी है, कुछ तो प्रॉब्लम है, मुझे जांचना चाहिए, और वो गिर जाता है और वो प्रभु से दूर हो जाता है और पीछे हट जाता है। कितने को समझ में आ रहा है? लेकिन आपको क्या करना है आज? यदि आपके लाइफ में समस्याएं बढ़ गई हैं, आपके लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स बढ़ रही है, समस्याएं बढ़ रही है, चिंताएं बढ़ रही हैं, और ऐसा समय आता है जब आपकी परेशानी बढ़ती ही जाती है और कम होती ही नहीं है। ट्रबल बढ़ती जाती है और कम होती ही नहीं है, समस्याएं बढ़ते जाती हैं और कम होती ही नहीं है। और बहुत सारे लोग ऐसे समय में बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। क्या आज आप उनमें से तो नहीं हैं? क्या आज आपकी भी परेशानी बढ़ गई है? क्या आज आपके जीवन में भी प्रॉब्लम बढ़ गई है और आपका कोई समाधान नहीं आ रहा है? कई बहनें हैं जो प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मेरे जीवन से ये इस प्रॉब्लम को दूर कर दीजिए। कई लोग प्रार्थना कर रहे हैं मेरे जीवन से बीमारी को दूर कर दीजिए। कई लोग प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर पिता मुसीबत जो मेरे ऊपर आई है दूर कर दीजिए, टल जाए। बहुत सारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत सारे लोग परमेश्वर की उपस्थिति में हाथ दुहाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ भी असर नहीं हो रहा है। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। जब हम बाइबल में देखते हैं ऐसे लोगों के विषय में जो संकट स्थिति में फंस गए थे, परेशानी में फंस गए थे, हालेलुया, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है और उस समय आपको क्या करना चाहिए? यही तो बात है, उस समय आपको क्या करना चाहिए। कई बार लोग उस समय में क्या करते हैं पर और प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, बाइबल को पढ़ना छोड़ देते हैं। वो सोचते हैं अरे प्रार्थना करने से तो कुछ नहीं मिल रहा है, वचन पढ़ने से कुछ नहीं मिल रहा है। ये तो शैतान की प्लानिंग है और आप अनजाने में शैतान का हिस्सा बन जाते हो और शैतान की प्लानिंग का हिस्सा बन जाते हो। कैसे? अनजाने में शैतान की योजना का हिस्सा बन जाते हो और आपको समझ में नहीं आता है कि अरे कि मैं शैतान के चंगुल में फंस गया, आपको पता ही नहीं चलता है। और यही तो शैतान का मास्टर प्लान है, आपको निराश करना। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन को। भजन संहिता 94 अध्याय और उसका 19 वचन, शाम्स चैप्टर 94 एंड वर्स 19। यहाँ पर हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं तब ही यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद। यीशु कहता है कि तेरी दी हुई शांति से मुझे सुख होता है।
हालेलुया। और उसके ऊपर के वचन को पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद। यीशु, यदि यहोवा मेरा सहायक न होता तो क्षण भर में मुझे चुपचाप होकर रहना पड़ता। जब मैंने कहा मेरा पाँव फिसलने लगा है, तब हे यहोवा तेरी करुणा ने मुझे थाम लिया। जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझे सुख होता है। बहुत लोगों को बोला जाता है हालेलुया, ऐसे ना करो वैसे ना करो, लेकिन उसी काम को करते हैं। और आपको कहा जाता है हर दिन कि प्रार्थना करना ना छोड़ो और बाइबल पढ़ना ना छोड़ो। प्रेज बी टू गॉड। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि प्रार्थना करना ना छोड़ो और वचन को पढ़ना ना छोड़ो, क्योंकि वचन के ही द्वारा आपके अंदर शांति आएगी। आज शैतान का काम है आपको निराश करना। जब कभी आपके जीवन में ऐसा समय आता है, बहुत लोगों के जीवन में ऐसा समय आता है, वो निराश हो जाते हैं जब उनके प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलता है। परेशानी लगातार बढ़ती जाती है, समस्याएं लगातार बढ़ती जाती है, हालेलुया, बीमारी लगातार बढ़ती जाती है, जबकि प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु ये बीमारी मेरे जीवन से दूर हो जाए। आप अपने पूरा भरपूर कोशिश कर रहे हैं, पूरी तरह से जोर लगा रहे हो, कह रहे हैं कि प्रभु ये बीमारी मेरे जीवन से दूर कर दीजिए, ये समस्या मेरे जीवन से दूर कर दीजिए। हालेलुया। बहुत से लोग अपने बिजनेस में, अपने काम में निराश हो गए क्योंकि उनका काम बढ़ ही नहीं रहा है, जबकि परेशानी बढ़ती जा रही है। हालेलुया। कितने लोगों के जीवन में आज ऐसा ही हो रहा है, लेकिन दाऊद एक वर्ड कहता है कि परमेश्वर पिता, जब मेरे मन में बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी टेंशन बढ़ती जाती है, और वो क्या होती जाती, बढ़ती जाती, लगातार आपके जीवन को, आपके दिमाग में वो घर करती जाती है। एक्चुअली में वो जो चिंता है आपको पूरी तरह से कैप्चर करने की कोशिश कर रही है और निराश करने की कोशिश कर रही है, ताकि आप प्रभु से दूर हो जाए, और आपको आत्मिक बनने से रोक रही है। एक्चुअली में आपको संसारिक बनाने की कोशिश कर रही है। कई बार अनजाने में आप आत्मिक होते आप संसारिक में कब चलेगा आपको पता ही नहीं चलता। कब आपकी बातचीत करना, कब आपका सोचना, कब आपका कहना, कब आपका चाल चलन संसारिक हो जाता है और आपको पता ही नहीं चलता है। और यही तो शैतान की योजना है, और यही तो शैतान की प्लानिंग है, जब आपको हर दिन फंसा रहा है, हर दिन आपको ट्रैप में फंसा रहा है, वो जाल में फंसा रहा है, और आप बाहर नहीं निकल पा रही एक्चुअली। और क्या करो, इसके निकलने की बजाय और सीधा उसमें डलते जा रहे। कितने लोगों के जीवन में ऐसा ही हो रहा है। लेकिन चिंता ना करो मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन आपको आजाद करेगा और उस ट्रैप से, उस जाल से आपको निकालेगा। हालेलुया। पूरी तरह से आपको निकालेगा। आप उसके जाल में नहीं फंस पाओगे, उस शैतान की बातों में नहीं फंस पाओगे। आज वो मीठी मीठी बातों में, इधर उधर बातों में, आपको माया जाल में, संसारिक जाल में, गलत गलत बातों में आज आपको फंसा रहा है, आज आपको दिमाग को घुमा रहा है, आज आपको टेंशन दे दे के आपके लाइफ को क्या कर रहा है, प्रभु से कई बोलते कई लोग गुस्सा हो जाते हैं कि प्रभु नहीं कर रहा। कई लोग इतने टेंशन में होते हैं और उसके बाद गुस्सा करने लगते हैं, और उसके गुस्से की वजह से क्या करते हैं, कई लोग तो घर छोड़कर चले जाते हैं। पर कई लोग ऐसे विश्वासी भी कि प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, संगति करना छोड़ देते हैं। उनको मन नहीं करता है, उनके जीवन में उनको अच्छा नहीं लग रहा है मन में, लेकिन फिर भी वो कर जाते हैं ऐसी चीज़ों को, और उनको पता नहीं चलता कि अनजाने में वो शैतान को रास्ता दे रहे हैं, वो शैतान के लिए पगडंडी बना रहे हैं, शैतान के लिए क्या कर रहे हैं, वो अपने जीवन में इनवाइट कर रहे हैं। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। लेकिन आज आपको परमेश्वर के वचन को समझना होगा। परमेश्वर के वचन के ही द्वारा आपके जीवन में शांति आती है, परमेश्वर के वचन के ही द्वारा आपके लाइफ में सुख और शांति प्राप्त होती है। इसलिए जो दाऊद था वो भूला नहीं इस बात को। हालेलुया। कितने को समझ में आ रही है? इसलिए वचन कहता है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि परमेश्वर को आपका ध्यान है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? और वचन कहता है कि बोझ से दबे हुए लोगों को मेरे पास आओ। यही तो बात है कि आपको यीशु मसीह के पास आने के बजाय आप किसी और के पास चले जाते हो, किसी और से आप सोल्यूशन लेना शुरू करते हो, कहीं अपने दोस्त से लेना शुरू करते हो, अपने परिवार से लेना शुरू करते हो। परमेश्वर के वचन से आप सोल्यूशन क्यों नहीं लेते? क्योंकि परमेश्वर का वचन सटीक है और वो आपको गिरने से बचाएगा, फंसने से बचाएगा। लेकिन जो आप इधर उधर से जो सॉल्यूशन लेते हो वो आपको चंगुल में फंसाता है, प्रभु से दूर करता है। और आपके सॉल्यूशन भी, जब आप परमेश्वर के वचन के द्वारा सॉल्यूशन लोगे तो वो आत्मिक होगी, सांसारिक नहीं होगी, और वो आपको बढ़ाएगी परमेश्वर में और आपके आत्मिक जीवन में विकास को बढ़ाएगी और आपको रोकेगी नहीं। लेकिन सांसारिक जो सॉल्यूशन होता है वो आपको माया जाल में फंसाती है, इधर उधर बातों में फंसाती है। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अय्यूब के जीवन में समस्या लगातार बढ़ती जा रही थी,
लगातार बढ़ती जा रही थी, लगातार बढ़ती ही जा रही थी। हालेलुया। लेकिन ऐसे समय में वो सोचा कि उसकी पत्नी सॉल्यूशन देगी, पर उसकी पत्नी गलत बातें कर रही थी। कई बार ऐसा होता है कि जब समस्याएं बढ़ जाती, चिंताएं बढ़ जाती है, तो आपके जो परिवार वाले लोगों का भी जो सॉल्यूशन होता है वो गलत ही होता है, लेकिन जो परमेश्वर की ओर से होता है वो सटीक होता है। हालेलुया। इसलिए वचन आपको रोज बाइबल पढ़ने के लिए कहा जाता है, आपको रोज प्रार्थना करने के लिए कहा जाता है, ताकि आप हर दिन सॉल्यूशन ले सकें, आत्मिक बने रह सकें। हालेलुया। यही तो बात है। आपके आत्मिक जीवन में कौन सी खतराएं मंडरा रही है, चिंताएं, निराशाएं, वो अलग अलग तरह से शैतान चिंता लेकर आता है। इसलिए डरे ना। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज अपने आप को समर्पण कर दीजिए। अय्यूब जब चिंताओं में था, अय्यूब जब परेशानी में था, हालेलुया, समस्याओं में था, तो कैसे उसको शांति मिली? वो गया परमेश्वर के पास, उसने दुहाई देनी शुरू की। हालेलुया। और उसने परमेश्वर से बात करनी शुरू की और प्रभु को कहना शुरू किया। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसे बात किया। आज कई बार आप परमेश्वर की आवाज़ को सुन नहीं पा रहे हो, क्योंकि आज आपके जीवन में सांसारिक अभिलाषाएं बढ़ गई हैं, इधर उधर की बातें बढ़ गई हैं, टेंशनें बढ़ गई हैं। इसलिए परमेश्वर आपसे बात तो कर रहा है, लेकिन आपको सुनाई नहीं दे रहा है, क्योंकि आपकी टेंशन बढ़ गई है। हालेलुया। लेकिन अब टेंशन को छोड़ना है और परमेश्वर में आगे बढ़ने का डिसीजन लेना है। आपको हर दिन प्रार्थना में बैठना, हर दिन आपको वचन को रिसीव करना है, इधर उधर की बातों को छोड़ना जब हर दिन टेंशन दे रही है। हालेलुया। जब को प्रभु से मार्ग से दूर कर रही है, ऐसे समय में क्या किया जाए? ऐसे समय में आपको संसार का सॉल्यूशन नहीं चाहिए, आपको परमेश्वर के वचन का सॉल्यूशन चाहिए। आप अपने पास्टर से बात कर सकते हो ऐसे समय में। हालेलुया। और वो आपको कैसा सॉल्यूशन देंगे? आत्मिक रीति से सॉल्यूशन देंगे। जो आप सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे अपने जीवन में, जब सब कुछ आत्मिक होगा तो शैतान को मौका ही नहीं मिलेगा। कई बार लगता है कि ये जो हल है मेरे जीवन का, ये गलत है, लेकिन वही आपके जीवन में क्या करेगा? आपके ब्लेसिंग्स को लेकर आएगा, आपके विवेक को सही करेगा, आपके दिमाग को सही करेगा और आपको बचाएगा संसारिक होने से। कितने को समझ में आ रहा है? और संसारिक होने से तो बचाएगा ही बचाएगा, अपितु आपको क्या करेगा? वो आपके जीवन में सॉल्यूशन को लेकर आएगा, छुटकारा को लेकर आएगा। जो प्रार्थना में मांग रहे परमेश्वर से, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, से डरने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसे जब एक टाइम ऐसा आया था एलिय्याह के जीवन में, जो कभी सोच नहीं सकता था कि उसे भागना पड़ेगा, लेकिन वो एक दिन क्या कर रहा था? वो अपने लिए मृत्यु मांग रहा था, क्योंकि वो इतना परेशान हो चुका था इजेबेल से, अहाब से, क्योंकि वो उसको मारना चाहते थे। उसने न्यूज़ सुना, उसको पता चला कि सबको मार दिया गया है और अब मैं ही रह गया, वो मेरे पीछे भी पड़े हैं। हालेलुया। तो ऐसे समय में वो भागा और एक जगह चला गया और उसके बाद वो बैठ गया। और लेकिन जो दूत था, वो स्वर्गदूत आया, उससे बात किया और क्या कहा? उसे कहा कि रोटी खा। हालेलुया। तो आपको भी आज कहता है परमेश्वर के वचन की रोटी खा, वो वचन को रिसीव कर। आप परमेश्वर को कई बार वचन को पढ़ते हो, आप रिसीव नहीं करते हो, अपने लाइफ में अप्लाई नहीं करते हो, आप ऊपर से ऊपर पढ़ते हो, लेकिन आप अपनी ही करते रहते हो। हालेलुया। इसलिए आपका सॉल्यूशन नहीं आ पाता है। तो सबसे पहली बात, आपको रोटी खानी है, वचन को लेना है, प्रार्थना करना है। हालेलुया। इस वचन को बोल बोल कर प्रार्थना करो, दोहराओ, घोषणाएं करो, लिख लो उस वचन को जो आपके लाइफ के लिए जो सॉल्यूशन वाला वचन है, उसको लिखो और हाथ रखो और दोहराओ और घोषणाएं करो, अंगीकार करो और हर दिन रिपीट करो, प्रार्थना करो उस बोल बोल के उस वचन को, कि परमेश्वर तेरा वचन ये कहता है कि मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे चंगा करूंगा, मैं तुझे आजाद करूंगा। और परमेश्वर को आजाद करेगा, परमेश्वर को पूरा छुटकारा देगा। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? और ऐसा जब करेंगे तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। और मैं आपको एक गवाही बताना चाहती हूँ। और एक लड़की थी जिसका एग्ज़ाम था और वो पढ़ने में कमज़ोर थी, तो उसको बोला गया कि जो हर दिन आपको वचन बोल बोल कर हर दिन वचन को बोलना है, तारीफ करना है, स्तुति करना है, हर दिन अपने मुंह से 1000 वचन बोलना है, 1000 वचन। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। और 1000 वचन बोलने के लिए कम से कम तो 2 घंटे बैठना ही पड़ेगा। हालेलुया। और वो तो 1 घंटे भी नहीं बैठ सकती थी, 10 मिनट भी बैठ नहीं सकती थी। और उसका एग्ज़ाम नियत था और उसने अच्छे से पढ़ाई भी नहीं की थी, ठीक ढंग से। और लेकिन ये नहीं कहा क्या जा रहा है कि पढ़ाई नहीं करना, पढ़ाई तो करनी है। लेकिन उसके लाइफ में पहला एक्सपीरियंस ऐसा था कि उसको बोला गया, और 10th का बोर्ड एग्ज़ाम था, और उसने हर दिन बैठ के उस जो वचन है, 1000 जो प्रोमिसेस वर्ड्स थे उसको बोलना शुरू किया।
अप्लाई करना शुरू किया। हर दिन उस वचन को बोलकर स्तुति करना शुरू किया, तारीफ करना शुरू किया, हर दिन और हर दिन, और बोलते गई। प्रार्थना करती कि 2 घंटे कब निकल गए उसको पता ही नहीं चला। और उसके बाद ऐसा समय आया, उसने एग्ज़ाम दिया, रिज़ल्ट आया और रिज़ल्ट शॉकिंग था और वो पास हो गई। अनबिलीवेबल रिज़ल्ट था। हालेलुया। जबकि वो पढ़ने में बहुत कमज़ोर थी, बहुत सारे सब्जेक्ट में कमज़ोर थी। हालेलुया। लेकिन सभी हैरान हो गए कि कैसा हो गया। सबको लग रहा था कि फेल हो जाएगी, लेकिन ये क्या कमाल हो गया, कैसा हो गया। हालेलुया। किस तरह से उनके पास्टर ने बोला था कि बस तूने यही काम करना है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। और सचमुच में उसका रिजल्ट शॉकिंग था। सब सोच रहे थे कि ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। और बाद में याद है, अरे इसने तो प्रेजिंग की थी, अरे इसने तो परमेश्वर के वचन को बोल बोल के घोषणाएं की थी। और जब उसने परमेश्वर के वचन को बोल बोल के घोषणाएं की थी, प्रार्थना की थी और उस पढ़ाई भी कर रही थी, और देखो परमेश्वर ने उसका फतेहमंद बनाया और वो अच्छे नंबरों से वो अपने 10th के बोर्ड एग्जाम में पास हो गई, जो कोई सोच भी नहीं सकता था। तो वचन क्या करा सकता, आप सोच नहीं सकते। अब बहुत लोग सोचेंगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये करो। ऐसा नहीं है, आपको पढ़ाई करना, वो आपको बुद्धि देगा, मेमोरी पावर देगा, और आप लिखने के लिए आपको अनुग्रह देगा, और आप लिख पाओगे, आंसर सटीक आंसर लिख पाओगे। आमीन। हो सकता जब बीमार, हो सकता परेशानी में, तो आपको रोटी की जरूरत है, वचन की रोटी की जरूरत है। हालेलुया। हर दिन आपको उस वचन को घोषणाएं करना है, हर दिन उस वचन को बोलना है। हालेलुया। और हर दिन प्रार्थना में बैठना है, हर दिन संगति करना है। और जब वचन को बोलोगे और विश्वास आपका बढ़ेगा, हर दिन विश्वास करना है प्रभु यीशु मसीह पर। हर दिन अविश्वास की आत्मा को अपने जीवन में कार्य करने ना दो। और जैसे जैसे विश्वास से बढ़ते जाओगे, आपका काम बढ़ता जाएगा। आज आपको क्या चीज़ आपके लाइफ में परेशानी दे रही है, कौन सी परेशानी बढ़ गई है, कौन सी बातें आपके लाइफ में, उस चीज़ों को छोड़ो और आगे बढ़ने का निश्चय करो। हालेलुया। क्योंकि आपके आत्मिक जीवन में खतरा को लेकर आती है, आत्मिकता को रोकती है, आत्मिक जीवन में बढ़ने से रोकती है। आइए सभी जन एक मन हो जाए, अपने आप को समर्पण करें। क्या वो आपकी बीमारी बढ़ रही है, क्या आपकी प्रॉब्लम बढ़ रही है, क्या आपकी घर की समस्याएं बढ़ रही है, क्या आपके जॉब की समस्याएं बढ़ रही है, क्या आपकी पारिवारिक समस्याएं बढ़ रही है, क्या आपकी बिजनेस की समस्याएं बढ़ रही है, क्या आप बढ़ ही नहीं पा रहे अपने जीवन में। हालेलुया। आइए एक मन हो जाए। हालेलुया। सभी जन तैयार हो जाए। आपको हर दिन परमेश्वर के वचन को बोलना है, प्रार्थना करना है, घोषणाएं करना है, निगेटिव नहीं बोलना है। और क्या करना है, निगेटिव वर्ड नहीं बोलना है। आइए सभी जन एक मन हो जाए, अपने आप को समर्पण करें। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, इसी समय में जितने लोग परमेश्वर पिता तेरी उपस्थिति में हैं और चिंताएं की बढ़ते जा रही, वचन कहते हैं जब चिंताएं बढ़ती है तब तक मैं परमेश्वर की शरण में आता हूँ, कहता प्रार्थना करता हूँ। जब एलिया नबी ऐसी प्रॉब्लम में फंस गया था, निराशा में चला गया था और अपनी मृत्यु को मांग रहा था, तब उसने प्रार्थना की परमेश्वर से। हालेलुया। परमेश्वर को दूत आया, उससे कहा रोटी ले, मतलब ये वचन को दिखाता है। और परमेश्वर ने उसे गाइड करना शुरू किया। हालेलुया। और परमेश्वर ने से मीठी और धीमी आवाज में बात की और उसका सॉल्यूशन आ गया। आज आपको परमेश्वर की आवाज की जरूरत है, उसकी वचन की जरूरत है, उसके सम्मुख की जरूरत है। आइए सभी जन एक मन हो जाए। हर एक निराशा वाली बातों को जांचो कि कौन सी बातों को डिस्टर्ब करे, उन बातों से दूर हो जाइए। हालेलुया। अपने आप को आप सरेंडर करें, परमेश्वर के आगे देना शुरू करें। मैं प्रार्थना करती हूँ, सभी जन अपनी आंखों को बंद करें, सभी जन प्रार्थना में जाएंगे और आपका सॉल्यूशन आएगा। आप अपने जीवन में और ज्यादा स्ट्रांग होंगे। आज आपका छुटकारा होगा। जो प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं आज वो खत्म होनी शुरू होंगी। आज यीशु मसीह के समर्थी नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर ध्यान करो, एक एक जनों को शो, जो लोग डिस्टर्ब हैं, जो इस समय में परेशान हैं, जिनकी चिंताएं बढ़ती जा रही है, समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, हालेलुया, और आत्मिक जीवन में कम पड़ते जा रहे हैं। इसलिए चिंता, परमेश्वर का वचन कहता है चिंता मत कर, क्योंकि चिंता आपके आत्मिक लाइफ को खराब करती है। मैं प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर दयालु और करुणा निधान पिता परमेश्वर है, समर्थी परमेश्वर है। परमेश्वर दया करो और छुड़ाओ यीशु मसीह के समर्थी नाम में। प्रभु जी दया करो, दया करो, दया करो परमेश्वर पिता, मदद करो, सहायता करो परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती जितने भी डिस्टर्बेंस वाली चीज़ आपके जीवन से दूर हो जाए। जब आप प्रार्थना करते लेकिन आपकी चिंताएं बढ़ती जा रही है, समस्याएं बढ़ती जा रही, बीमारी बढ़ती जा रही है, मैं प्रार्थना करती इसी समय में परमेश्वर इनको आज़ाद करो, यीशु के लहू में कवर करती हो। हर एक टेंशन से दूर हो जाए, हर एक समस्याओं से दूर हो जाए, हर एक दुष्ट के कामों से आज़ाद हो जाए, हर एक शैतानी हमले से आज़ाद हो जाए। पवित्र आत्मा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। हालेलुया। प्रभु दया करो, छुटकारा दो परमेश्वर पिता, मदद करो, सहायता करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम।
में। हर एक बंधन टूटे और आजाद हो जाए, दुष्ट के हर एक कामों से आजाद हो जाए, शैतानी कामों से आजाद हो जाए। जो आपके लाइफ में हर दिन जो दुष्ट आत्मा कार्य कर रही है, पवित्र आत्मा छुए, पवित्र आत्मा छुए और आजाद हो जाए, आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, हर एक शैतानी हमले से आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा छुए, पवित्र आत्मा छुए, पवित्र आत्मा छुए। हालेलुया। प्रभु दया करो, प्रभु मदद करो, प्रभु सहायता करो, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। हर एक दुष्ट के कामों से आजाद हो जाए, हर एक शैतानी एलिमेंट छोड़कर जाए। हालेलुया। पवित्र आत्मा छुए, पवित्र आत्मा छुए, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा छुए, पवित्र आत्मा छुए और दुष्ट के कामों से आजाद हो जाए, शैतानी कामों से आजाद हो जाए। हालेलुया। प्रभु दया करो, प्रभु मदद करो, प्रभु सहायता करो, यीशु के नाम में। दुष्ट आत्मा के काम जितने भी आपको निराशा में डाल रही है, जो आपके लाइफ को कैप्चर कर रही है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए। हर एक शैतानी काम, दुष्ट कामों से आजाद हो जाए। हालेलुया। प्रभु दया करो, प्रभु मदद करो, प्रभु सहायता करो, प्रभु जी अनुग्रह दो, प्रभु जी दया करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु दया करो, दया करो, दया करो, दया करो। हर एक दुष्ट के कामों को मैं फायर बोलती हूँ, हर एक दुष्ट के कामों को मैं फायर बोलती हूँ। जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। हर एक चिंता वाली, टेंशन वाली, जो किसी समय टेंशन दे रही है, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, दुष्ट के कामों से आजाद हो जाए। शैतान जो दुष्ट आत्मा जो लगातार आपको टेंशन दे रही है, आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा छुए, छुए, छुए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। जो बीमार है, जो लगातार आपके शरीर में बीमारी बढ़ रही है, जो ट्यूमर बढ़ रहा है, जो कैंसर बढ़ रहे हैं, जब की पत्थरी बढ़ रही है, जब की चिंताएं बढ़ रही हैं, हालेलुया। यीशु के नाम में जा रही है। ये बीमारी कुछ नहीं आपके जीवन में, याद रखना, कुछ नहीं कर सकती। इसी वक्त हियाव बांधे और मजबूत हो जाए। इसी वक्त पवित्र आत्मा छुए, पवित्र आत्मा छुए, पवित्र आत्मा छुए। होली गोस्ट फायर, फायर, फायर। दुष्ट आत्मा को मैं डांटती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए। शैतानी हमले से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हर एक शैतानी हमले से आजाद हो जाए। हर एक शैतानी चीज आपके लाइफ में जो अटैक कर रही है, होली गोस्ट फायर, फायर। शैतान का काम को निराश करना, प्रभु से दूर करना और आपके आत्मिक जीवन को खत्म करना। इसी वक्त दुष्ट आत्मा जो आपके प्रेयर लाइफ को खत्म करना है चाहता है शैतान, है दुष्ट आत्मा दूर हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसी वक्त गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, जाए, जाए यीशु के नाम में। बंधन टूट जाए, आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक शैतानी कामों से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा छुए, छुए यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा छुए, आजाद हो जाए। प्रभु दया कर, बीमारी दूर हो जाए, दुष्ट आत्मा इसी वक्त छोड़कर जाए। जो टीबी की बीमारी, जो हर्निया की प्रॉब्लम है, हर तरह की रोग, पीलिया, इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन, जो आपके जीवन में हर दिन इन्फेक्शन बढ़ते ही जा रहा है, दुष्ट आत्मा जाए, दुष्ट आत्मा जाए। होली गोस्ट फायर, फायर। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। हर एक दुष्ट आत्मा इसी वक्त छोड़कर जाए। हर एक शैतानी अटैक से आजाद हो जाए। प्रभु दया करो, प्रभु मदद करो, प्रभु सहायता करो। यीशु के कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो चुके यीशु के, हालेलुया। इसी वक्त चंगे हो जाए, आजाद हो जाए, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, पवित्र आत्मा श्योर चंगे हो जाए। प्रभु छुटकारा दिया, हम तेरा धन्यवाद करते, चंगाई दिया धन्यवाद करते, सारी प्रार्थना को सुने धन्यवाद करते। जो लोगों के जीवन में जो फाइनेंस को लेकर प्रॉब्लम्स चल रही है, पवित्र आत्मा श्योर आजाद हो जाए। परमेश्वर दया करो, छुटकारा दो परमेश्वर पिता, मदद करो, साथ को फाइनेंशियल ट्रबल दूर हो जाए, रास्ते खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो परिवार को लेकर डिस्टर्ब है, यीशु के नाम में हर एक टेंशन दूर हो जाए और सब कुछ सही हो जाए। हालेलुया। दया करो, छुटकारा दो इसी वक्त परमेश्वर दया करो। जो बच्चे बीमार है, चंगे और आजाद हो जाए, हर तरह के रोगों से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती, जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, यीशु के नाम में परमेश्वर अनुग्रह देना, स्टडी करने के लिए मदद और सहायता करना। सारी प्रार्थना को सुने धन्यवाद करते हैं। जहाँ जहाँ जाते प्रभु जी इनके साथ रहना, यीशु के लहू में कवर करते हैं। इनके घरों में शांति दे, टूटा परिवार जुड़ जाए, इनके घरों को मैं ब्लेस करती हूँ। लड़ाई झगड़े दूर हो जाए, पति पत्नी के लड़ाई झगड़े दूर हो जाए। हालेलुया। जिन जिन के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, यीशु के नाम में दूर हो जाए, यीशु के नाम में दूर हो जाए और पवित्र आत्मा शेर बदल जाए। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपका अनुग्रह, परमेश्वर अपने अनुग्रह से भर दे, परमेश्वर अपनी शांति दो, परमेश्वर पिता। हर एक कंफ्यूजन दूर हो जाए यीशु के नाम में। सुसाइडल स्पिरिट छोड़कर जाए,
जो आपको टेंशन दे रही है यीशु के नाम में आजाद हो जाए, जो आपको प्रभु से दूर कर रही है, संगति से दूर कर रही है, होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। मैं बड़ी छुटकारे की घोषणा करती हूँ, जीवन की घोषणा करती हूँ, सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर का आगमन बहुत निकट तैयार करना, आज ही परमेश्वर का आगमन होने से हम सभी समय में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर जरूर करें, अपनी गवाही को देना ना भूलें। आप अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोल सकते हैं। लगातार प्रार्थना में बने रहें और खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो मैं आपको इनवाइट करती हूँ 25 जुलाई की मीटिंग के लिए। आप सभी इनवाइटेड हैं, आप सभी ने परमेश्वर की उपस्थिति में आना है, किसी ने भी घर में नहीं बैठना है। और जब आप आएंगे तो मेरा विश्वास है आपके बंधन टूटेंगे। आपके लिए जो लगातार आपके लिए प्रार्थना हो रही है और आपको अनॉइंटिंग ऑयल दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लेहन प्रेयर होगी और वचन दिया जाएगा। और वचन आपके लिए खास तैयारी की जा रही है और आपके बंधन टूटेंगे, आपके रास्ते खुलेंगे। हालेलुया। तो इस मीटिंग में सब इनवाइटेड हैं, किसी ने भी घर में नहीं बैठना, सभी ने आना है। प्रभु को आशीष करें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।